क्या आपने एक ऐसी जगह के बारे में सुना है जहाँ पे 7 भाई मिलकर अपनी ही बहन की हत्या कर कर उसका मांस खाते हैं? तो आज मैं जिस जगह की बात कर रहा हूँ वो रांची झारखंड से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे बसा बिंदु बसाई के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि सतयुग में यहाँ पे 7 भाई और एक बहन रहा करती थी। एक दिन की बात है जब सभी भाई बाहर काम कर रहे थे तो बहन घर में खाना बना रही थी। वो खाना बनाते बनाते साग काट रही थी और साग काटते काटते उसकी उंगली कट गई। जब उंगली कटी तो खून काफी तेज बहने लगा। जब खून बहने लगा तो उसकी बहन सहम गई। वो सोचने लग गई कि अगर इस खून को मैं दीवार में पोंछूंगा तो भाई सब देख लेंगे, सूप में पोंछूंगी तब भी भाई सब देख लेंगे, तो क्यों ना इसे साग में ही पोंछ लूं और उसका सब्जी बना दूं, फिर किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। और फिर वो वही करती है। शाम में जब सभी भाई काम से वापस आते हैं वो सब खाने को बैठते हैं। खाना खाते खाते उसका बड़ा भाई बोलता है कि आज ये सब्जी इतनी स्वादिष्ट क्यों लग रही है। तभी दूसरा भाई बोलता है कि वही मैं भी सोच रहा हूँ, ना तो इसमें लहसुन है ना तो इसमें प्याज है, फिर भी ये इतनी स्वादिष्ट कैसे। फिर उसका छोटा भाई जिसकी आंख थोड़ी खराब होती है वो बोलता है कि भैया इसमें हमारी बहन ने अपना खून मिलाया है इसीलिए इतना स्वादिष्ट। ये चीज सुनकर उसका बड़ा भाई का शैतानी दिमाग बोलता है कि अगर इसके खून में इतनी स्वाद है तो फिर इसकी मीट कितनी स्वादिष्ट होगी। उस समय ये बात सभी लोग मजाक में उड़ाते हैं, पर ये बात मजाक नहीं होती क्योंकि उसका बड़ा भाई इस चीज के लिए मन बना लेता है। वो फिर सभी भाइयों को बुलाता है और अपनी ही बहन की मौत की साजिश करने लग जाता है। जब वो साजिश कर रहे होते हैं तभी उसका छोटा भाई इस साजिश से नाखुश होता है। वो सभी को इनकार करता है, सभी को मना करता है, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और नजरअंदाज कर देता है। उसका छोटा भाई इस चीज से काफी परेशान होता है पर अपने बड़े भाई के खिलाफ भी नहीं जाता। फिर अगले दिन सभी भाई शिकार पर अपनी बहन को भी लेकर जाते हैं। वो जंगल में पहुंचते हैं और एक पेड़ के सामने अपनी बहन को खड़ा कर देते हैं। वो बोलते हैं कि तुम यही इंतजार करो, हम शिकार कर कर आते हैं। और वो सभी भाई एक टीले पे जाते हैं। वहाँ से वो अपनी बहन के ऊपर तीर चलाना शुरू करते हैं। एक एक करके सभी भाई तीर चलाते हैं पर 6 भाई का तीर बहन को नहीं लगता, सभी मिस हो जाते हैं। फिर बारी आती है छोटे भाई की। छोटा भाई पहले मना करता है पर उसके सभी भाई उस पर प्रेशर डालते हैं और उसे बोलते हैं तीर चलाने। वो तीर चलाता तो सही इंटेंशन से है ताकि उसकी बहन को ना लगे, पर वो तीर जाकर सीधे उसकी बहन के सीने में लगता है और उसकी बहन की वहीं पे मौत हो जाती है। सभी भाई टीले से उतर कर बहन के पास जाते हैं, उसे उठाते हैं और उसे काटना शुरू करते हैं ताकि वो मीट बना सके। ये सब चीज जैसे ही उसका छोटा भाई देखता है वो काफी सहम जाता है, काफी टूट जाता है, रोने लग जाता है, डर जाता है। ये चीज देखकर उसका बड़ा भाई उसे आदेश देता है कि तुम जंगल में जाओ, लकड़ियां खोजो, और उसे वहाँ से दूर भेज देता है। और फिर वो 6 भाई मिलकर मीट बनाना शुरू कर देते हैं। मीट बन जाती है, फिर सभी भाई मिलकर मीट खाने को बैठते हैं। वो बड़ी चाव के साथ अपनी ही बहन का मांस खा रहे होते हैं। ये सब चीज देखकर छोटा भाई काफी हैरान होता है और उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी बहन का मीट खा सके। खाकर जब सभी भाई सो जाते हैं तो उसका छोटा भाई बची हुई मीट हड्डियां उठाकर वहीं पे गाड़ देता है। अगले दिन सभी लोग वापस आ जाते हैं और ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर काफी सालों बाद उसी जगह से एक गवैया गुजर रहा होता है। वो देखता है कि उसी जगह पे बांस के घने घने पेड़ है। वो एक बांस की टहनी तोड़ता है और उससे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाता है क्योंकि उसका काम होता है घर घर जाना, गाना बजाना और रोजी रोटी कमाना। वो गाना बजाते बजाते उसी लड़की के भाइयों के गाँव पहुँचता है। वो सबसे पहले बड़े भाई के घर जाता है। वहाँ जाकर जब वो इंस्ट्रूमेंट बजाता है तो बड़ी बेसुरी आवाज आती है। फिर वो एक एक करके और भाइयों के घर जाता है, सभी जगह बेसुरी आवाज ही निकलती है। फिर जब वो छोटे भाई के घर जाता है तो वहाँ पे उसी इंस्ट्रूमेंट से बड़ी ही मधुर और बड़ी ही सुंदर आवाज आती है। ये चीज देखकर उसके 6 भाई बड़े गुस्सा होते हैं उस गवैया से। वो सोचते हैं कि ये गवैया हमारे साथ मजाक कर रहा है, हमें चिढ़ा रहा है, और वो उसे पीटने लग जाते हैं। वो उसे मार मार कर उस गाँव से भगा देते हैं। जब वो गवैया वहाँ से भाग रहा होता है तो उसकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गिर जाती है। वो इंस्ट्रूमेंट उसका छोटा भाई उठाकर अपने घर में लाकर रख देता है और फिर वो अपने काम पे निकल जाता है। शाम में जब वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका घर काफी साफ सुथरा, काफी सुंदर और सभी काम कर दिए गए। ये चीज देखकर वो काफी शौक होता है क्योंकि उसके अलावा उस घर में कोई और रहता ही नहीं था। फिर ये काम किया कौन? रात भर वो इस सोच में सोता है और फिर नेक्स्ट डे जब वो काम के बहाने से घर से बाहर निकलता है वो छुप कर अपने ही घर में झांकता है। वो जानना चाहता है कि कौन उसके सारे काम कर रहा है। तभी वो देखता है उसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से उसकी बहन की रूह आत्मा निकल कर वो सारे काम कर रही है। ये चीज देखकर वो सामने आता है और अपनी बहन को पुकारता है। उसकी बहन अपने छोटे भाई को देखकर उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में वापस समाने जाती है, पर ये चीज देखकर उसका छोटा भाई वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तोड़ देता है और उसकी बहन बाहर ही रह जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, काफी इमोशनल होते हैं, मिलते हैं और फिर हमेशा साथ रहने लग जाते हैं। आज भी बिंदु बिसाई जगह मौजूद है और इस कहानी के सच होने का प्रमाण देती है। आज लोग उसे धार्मिक स्थल मानते हैं और वहाँ पे पूजा पाठ भी करते हैं। कहा जाता है कि आज भी उस जगह के बांस के पेड़ों में उसकी बहन की रूह समाती है। अब ये कहानी कितनी सच्ची है या झूठी है तो मुझे भी नहीं पता, पर आज भी वहाँ के लोकल्स इस कहानी को कहते हैं, सुनाते हैं और बोलते हैं ये सच्ची घटना है। आज आपको बिंदु बिसाई की कहानी यूट्यूब पे न जाने कितने डॉक्यूमेंट्रीज में, रील्स पे, गूगल्स पे हर जगह देखने को मिलेगी। अब क्या सच है या झूठ, पर क्या आप लोगों को ये कहानी सच्ची लगती है?